तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको नॉर्मल इन्वर्टर लेना चाहिए या फिर सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए। क्योंकि आप जाते हैं मार्केट में और वहाँ पर से जो है नॉर्मल इन्वर्टर लेके चले आते हैं। क्योंकि सोलर इन्वर्टर के बारे में आपको पता नहीं होता या फिर कोई आपको बताता नहीं है, और यदि आपको पता भी है तो क्या होता है कि सोलर जो इन्वर्टर होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। मतलब जो उसका खर्च है बहुत 2 से 3 हज़ार रुपये तक अधिक आता है उसको यदि आप उसको लेते हैं तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इन दोनों इन्वर्टर में डिफरेंस क्या है और किसको लेने से बहुत अधिक फायदा है। क्योंकि जो है बाद में आपको पता चलता है कि नॉर्मल इन्वर्टर हमको लेना चाहिए था या हमको सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए था। तो ऐसे इस कंफ्यूजन को आज मैं दूर करने वाला हूँ। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आपका जो पूरा भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं टेक्टो जकास। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है नॉर्मल इन्वर्टर और ये है सोलर इन्वर्टर। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब नॉर्मल इन्वर्टर मतलब जो ऑर्डिनरी इन्वर्टर है जो आपके घर में लगा होता है, मतलब जैसे कि बैटरी हो गया और इन्वर्टर हो गया, और वो क्या होता है लाइट से चार्ज होता है और बैटरी को, और उसके बाद जैसे ही लाइट कट जाती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपका इन्वर्टर ऑन होकर के आपका फैन लाइट जो है सब कुछ चलता रहता है। तो ये हो गया नॉर्मल इन्वर्टर। और अब मैं आता हूँ बताता हूँ आपको सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर में क्या होता है कि जो है लाइट भी होता है, इन्वर्टर भी होता है, उसके बाद बैटरी भी होता है और सोलर भी होता है। और उसके बाद मान लीजिए लाइट आपका कट गया, ठीक है, तो आप जो है आपकी जो बैटरी है अगर चार्ज नहीं है, धूप है, तो सोलर से सारा कुछ जो आपकी बैटरी है चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद जो आपकी लोड है जैसे फैन ट्यूबलाइट या फिर जो भी कुछ हो वो सब भी चलता रहता है। और मान लीजिए इसमें क्या होता है कि इसमें आप यदि लाइट कटवा देते हैं, मीटर से पूरा पूरा बिजली आप कटवा देते हैं, पूरा सिस्टम हटा देते हैं, तो भी आपका जो है सोलर से ही आप सारा काम कर सकते हैं। लाइट भी चल जाएगा, टीवी भी चल जाएगा, फ्रिज भी चल जाएगा, ये सब सारा कुछ जो है आपका चल जाता है। और दोस्तों यदि आपके घर पे पहले से ही नॉर्मल इन्वर्टर लगा हुआ है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो है आप एक सोलर चार्ज कंट्रोलर जो सोलर इन्वर्टर में लगा होता है उससे आप जो है अलग से जो है खरीद करके लगा सकते हैं। और आपका जो है उसको एसएमयू के नाम से भी बोलते हैं और सोलर चार्ज कंट्रोलर भी बोलते हैं। तो उसको यदि आप लगा देते हैं तो भी आपका जो है उसमें जो है आप सोलर पैनल कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस टाइप से आप जो है पूरा वर्क करेगा। लेकिन उसमें क्या होता है आपका जो है वायर थोड़ा बिखरा बिखरा लगता है। और सेकंड मैटर ये हो जाता है कि जो सोलर एसएमयू मतलब जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है ना, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। आपको जो है 1 साल की वारंटी मिलती है, 1 साल के अंदर जो है आज 2-3 बार खराब हो सकता है, या फिर यदि आपका चल गया तो चल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। इसके लिए मेरा जो सजेशन ये है कि आप यदि ले रहे हैं तो सोलर इन्वर्टर लीजिए जिसमें आपको एक अच्छा सा मतलब जो है बेनिफिट मिल जाएगा और आपका काम बिना रुके सब कुछ चलता रहेगा। और दोस्तों इन दोनों इन्वर्टर की यदि हम प्राइस की बात करें तो ये जो नॉर्मल इन्वर्टर है ये आपको 4 से 5 हज़ार रुपए में मतलब 1 हज़ार VA का मिल जाता है। और वहीं आप यदि सोलर इन्वर्टर लेने जाते हैं तो वो जो है 6 से 7 हज़ार रुपए का मिलता है। और उसमें भी एक नई टेक्नोलॉजी का है जो MPPT टेक्नोलॉजी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये जो इन्वर्टर है ये आपको 9 से 10 हज़ार रुपए तक का मिल जाता है। जिसमें आप यदि MPPT जो नई टेक्नोलॉजी अगर उसको लेते हैं तो उसमें जो है आपको और ज्यादा करीब करीब 30% जो है पावर जो है और आपको मिल जाता है। तो जिस हिसाब से आप पैसा खर्च करेंगे उस हिसाब से जो है आपका सिस्टम पूरा तैयार हो जाएगा। और यदि आप इन दोनों इन्वर्टर्स के जो है वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहां से आप जो है इजिली देख सकते हैं। और दोस्तों सोलर इन्वर्टर लेने का एक बहुत ही अच्छा फायदा है, जैसे कि आप जो है नॉर्मल इन्वर्टर का जो बैटरी होता है उसका जो बैकअप है वो थोड़ा सोलर इन्वर्टर के मुकाबले कम होता है। क्योंकि जो है नॉर्मल इन्वर्टर जो होता है वो बैटरी को फास्ट चार्ज करता है, और जो डिस्चार्ज है वो तो आपके यूज पर है, जितना आप लोड इस पे दे देते हैं उस हिसाब से डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसमें जो है थोड़ा बैकअप जो है सोलर के मुकाबले कम होता है। और यदि बैटरी लाइफ की बात करें तो जो नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी होती है वो जो है उसका लाइफ जो है कम होता है, वो जल्दी जल्दी जो है 2 साल 3 साल में खराब हो जाता है। जो आप मतलब वारंटी में होता है तो आप एक्सचेंज करते हैं या फिर नया लेते हैं। जबकि वही सोलर की जो बैटरी है वो करीब करीब 4 से 5 साल या 6 साल तक चल जाता है आसानी से, और कोई भी मतलब जो है प्रॉब्लम भी नहीं होता। और जो है सोलर में जो बैटरी यूज होता है वो C10 बैटरी यूज होता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और वही बात करें यदि नॉर्मल इन्वर्टर में जो है तो उसमें जो है C20 बैटरी यूज होता है। और सोलर इन्वर्टर का जो बैटरी होता है उस पर लिखा भी होता है फॉर सोलर यूज ओनली।
तो यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो आप ये सब जो है अच्छे से स्टिकर्स जो है देख करके तब लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और C10 बैटरी जो है बहुत ही मतलब सोलर के लिए अच्छा बैटरी माना जाता है, तो आप वहीं ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आप नॉर्मल इन्वर्टर लेते हैं तो जिस हिसाब से यदि आपका लोड होता है, मान लीजिए 1 किलोवाट लोड है या फिर 2 किलोवाट लोड है, उस हिसाब से जो है आप लेते हैं तो जो है आपका जो बिजली का बिल भी उस हिसाब से आता है। कि मतलब यदि आप बड़ा इन्वर्टर लेते हैं तो ज़्यादा खर्च होता है, तो आपका जो बिजली का बिल है वो भी अधिक आता है। लेकिन यदि आप जो है सोलर इन्वर्टर यदि आप बड़ा लेते हैं तो उसमें जो है आपको मीटर वाली बिजली यानी जो बाहर की जो सप्लाई है उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। आप सोलर से बैटरी चार्ज हो जाएगी और सोलर से जो है सारा कुछ आपका जो है लाइट, फैन, टीवी, समर्सिबल पंप, सारा कुछ जो है सोलर से ही चल जाता है। यदि आप सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है, जिसमें आपको लाइट बिल की कोई झंझट नहीं होता, मतलब लाइट बिल आपको देना ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो सोलर सिस्टम है वो जो है ऑफ ग्रिड के तरीके काम करता है। सोलर पैनल हो गया, इन्वर्टर हो गया और बैटरी हो गया। सोलर पैनल से जो है इन्वर्टर में जाएगा और उसके बाद जो है बैटरी चार्ज होती रहेगी और आपका जो है सारा इक्विपमेंट जो है चलता रहेगा। तो इस हिसाब से सोलर सिस्टम आपको एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है। और दोस्तों एक सबसे अच्छा जो बेनिफिट है ये है कि आप नॉर्मल इन्वर्टर को जहां पर लाइट की सुविधा होगी जो है वहीं पर आप लगा सकते हैं। मान लीजिए अपने घर में लगाएंगे, ऑफिस में लगाएंगे या फिर जहां भी लगाएंगे वहां पर उसको जो है लाइट जो है सप्लाई वो चाहिए, तभी जो है बैटरी चार्ज होगी और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। लेकिन सोलर का जो इन्वर्टर होता है उसके लाइट की जो सप्लाई है उसकी जरूरत ही नहीं होती है। आप जो है यदि आप जंगल में भी चले जाते हैं तो वहां भी आपको सोलर होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए और वहां पर जो है धूप आना चाहिए। वहां पर जब सोलर पैनल पे धूप मिलेगा और बैटरी चार्ज हो जाएगी और वहां पर जो है आप सारा कुछ यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस वजह से सोलर इन्वर्टर एक बेस्ट ऑप्शन है जिससे आप जो है लेकर के बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो है नॉर्मल इन्वर्टर मत लीजिए, सोलर इन्वर्टर लीजिए। आपको इन फ्यूचर जो है कभी भी यदि आपको सोलर पैनल लगवाना हुआ या आपको जैसे लग रहा है कि नहीं अब जो है हमको सोलर पे स्विच कर जाना चाहिए क्योंकि बिजली का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है और हमारा खर्च जो है, कंजप्शन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि आपका जो है कोई इन्वर्टर या बैटरी खराब नहीं होगा, आप डायरेक्ट उसमें सोलर पैनल लगाएंगे और आपका काम सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे देखिए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।